Yes, students. Today we will do question number 2 of exercise 9.2 and question number 2 is find. हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट करना है, रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। इस पार्ट में भी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट भी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें भी हमें एलसीएम लेना है 24 माइनस 17 अपॉन 36। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, 24 और 36 का। ठीक है, तो 2 1 2 2 1 2 8 फिर 2 पे 2 6 12 and 2 9 18 अगेन 2 पे 2 3 9 एज इट इज, फिर ये 3 पे 3 अगेन 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 2 to 4 to the 8 8 3 the 24 3 the 72। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 72। तो यहाँ पर राइट करते हैं 72। तो अब क्या करेंगे 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, फिर देन हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 72 को 24 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24 3 10 72 होता है, और 7 को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 21। फिर माइनस 36 टू द 72 होता है, और 17 इंटू 2 कितना हो गया 34। ठीक है, अब क्या करेंगे 34 में से 21 को हमने कर दिया माइनस, तो कितना आ गया ये 3 और यहाँ पर 1 13 अपॉन, ये आ गया हमारे पास 13 अपॉन में 72, और 13 पे साइन कौन सा आएगा माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर के सामने वाला साइन लगाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब मैं आपको कराती हूँ थर्ड पार्ट और देन फिर एट पार्ट, बाकी के ये 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो यहाँ करते हैं, देखो थर्ड पार्ट करते हैं। -6/13 माइनस एंड -7 में 50। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हो, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 7/15। अब हम क्या करेंगे 13 और 15 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो एलसीएम लेने के लिए अगर मान लो देखो 13 क्या है प्राइम नंबर है और ये को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका डायरेक्ट एलसीएम भी आ सकता है। तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 5 1 9 1 195। तो आप इसको इस तरह अगर हो तो आप डायरेक्ट भी कर, इस तरह का हो तो आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोनों कॉम्पोजिट नंबर हो तो आपको एलसीएम इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपका एक प्राइम है एक कॉम्पोजिट है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो ये 194 आ गया, सॉरी 195। अब क्या करेंगे 195 को 13 से डिवाइड करो 1, तो ये कितना आ गया था 6, और 13 5 65, तो 15 आ गया। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 90, तो ये माइनस का 90 प्लस, और 15 195 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो वो 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 91। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 91 एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होती है माइनस होती है, तो 91 में से 90 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/195, और 1 जो है वो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का आएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है -2 1/9 माइनस में 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 9 टू द 18 और 1 19 में 9 -6। अब देखो 6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर,
क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज 6 को आप इस तरह से राइट कर सकते हो p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये 6 अपॉन हमने क्या कर दिया 1 यहाँ पर राइट कर दिया। तो यहाँ पर एलसीएम 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9। 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 आ गया, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 19 माइनस 9 को 1 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 9 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो 9 6 54। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो अगर दो नंबर माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 54 और 19 को प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया 9 और 4 13 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 7। तो ये कितना आ गया 73 अपॉन में 9। तो ये माइनस, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में अगेन चेंज कर सकते हो, इतना भी करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज आप 73 को आपने क्या किया 9 से डिवाइड करो, 9 8 द 72 1, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 तो नीचे ही आएगा 8 1 अपॉन में 9 और माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड सम कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए रखे हैं, आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। देखो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है और फिर आप उसको इसी तरह से सॉल्व करना। और इसमें भी देखो 8 और 11 का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, और फिर इसी तरह से सॉल्व करके दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ भी प्लस होगी। तो ये 2 पार्ट्स आप खुद कर लेना। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। yes students, we will do question number third। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट जो होता है सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, तो 5 4 द 20, 3 मल्टीप्लाई 7 7 3 द 21, 2 मल्टीप्लाई 3 3 2 द 6। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसी तरह से ये भी करनी है। देखो यहाँ पर तो रैशनल नंबर है हमारे पास, तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें आपको कोई एलसीएम नहीं लेना। तो मैंने कई देखे हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं एलसीएम भी ले लेते हैं इसका, इसका एलसीएम ले लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई सिंपल करना है। आपको क्या करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आपको पता है न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर, जो ये ऊपर वाला नंबर होता है ये इसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई में सिंपल है, इसको आपने इससे इसको इससे क्रॉस में भी नहीं करना मल्टीप्लाई। ठीक है ना, सामने सामने वाले जो नंबर है उनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो 9 मल्टीप्लाई -7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये 9 7 63 4 2 8 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड 3 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई -9, तो इसको आप कैसे राइट करोगे -9 अपॉन में 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई -9 और 10 मल्टीप्लाई 1, 9 3 27 और 10 1 10, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और करा देती हूँ बाकी आप खुद कर लेना, तो मैं लास्ट करा देती हूँ 6 3 अपॉन में -5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में 3। देखो इसमें वैसे ना आप कट भी कर सकते हो, जैसे कि जो अगर कटता हो तो आप उसको काट भी सकते हो। यहाँ पर भी देखो ये वैसे कट सकता है तो आप कट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो 3 मल्टीप्लाई -5 और -5 मल्टीप्लाई 3, तो 15 और नीचे भी 15, तो ये माइनस है माइनस इससे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने पार्ट थर्ड नहीं करा, फोर्थ नहीं किया,
और फिफ्थ नहीं किया। बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं बता भी सकती हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 को 2 से, 7 को 5 से। बस आपको ये एलसीएम नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना है, सामने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। और 3 को 2 से, 11 को 5 से, 2 द 6, 11 5 द 55। आप ओरल में भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसके बाकी के पार्ट्स खुद कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। Yes, students. Now we will do question number 4, and question number 4 is find the value of। हमें एक वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको साइन कौन सा यहाँ दिख रहा है, डिवाइड का, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमें डिवाइड करना है। डिवाइड आपको वैसे तो करनी आती है, पर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं वो देखो। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है। हमें अगर आपके पास दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे वन फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। अब आपको रेसिप्रोकल आता होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। मतलब किसी भी जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका या किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है उसका उल्टा होता है। जैसे कि 3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3, ठीक है। 4/7, -4/7, माइनस को वहीं पे ही रखा करो। सिर्फ 4/7 का रेसिप्रोकल करके माइनस को वहीं पर ही रखा करो। जैसे कि अपने माइनस को कुछ नहीं करना, माइनस वहीं रहेगा। तो इसका रेसिप्रोकल 7/4 इस तरह से कर सकते हो। अगर माइनस नीचे भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर माइनस को इग्नोर करके आप बाकी नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया करो। अब जैसे कि 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4। देखो 4 को हम किस तरह से राइट करते हैं, 4/1। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का आपको रेसिप्रोकल 1/5, 6 का 1/6, 9/8 का 8/7, ओ सॉरी 8/9, ठीक है। तो हमें रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर हो उसका उल्टा जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं। तो अब अगर डिवाइड करना है तो एक नंबर को, जो एक रैशनल नंबर है उसको दूसरे रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है -4 डिवाइड 2/3, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 1 लगा देते हैं। अब देखो अब कौन से नंबर का, इस वाले का करते हैं जो इधर होता है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका नहीं करना, आपको इसका करना है। तो -4/1, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दो और इसको कर दो रेसिप्रोकल कर दो। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था, मल्टीप्लाई किया था ना प्रोडक्ट, बिल्कुल अब वैसे ही हो जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 2। अब सामने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12 अपॉन में 2। इसको कटता है तो आप कट कर सकते हो। तो -6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, -3/5 डिवाइड 2। सबसे पहले 2 सिंगल था तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। मल्टीप्लाई का साइन डालने पर हमें क्या करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो 1/2। अब सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/5 टू द 10 ये आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया होगा। अब एक पार्ट और करा देती हूँ, बाकी के आप खुद कर लेना। अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट करा देती हूँ। 2 डिवाइड 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2/13, फिर मल्टीप्लाई का साइन। देखो बेटे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालना, वापस डिवाइड डालोगे और फिर इधर रेसिप्रोकल, फिर आपका नंबर कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि माइनस, जैसे यहाँ डिवाइड भी डाल दिया फिर यहाँ पर इसका उल्टा भी कर दिया, ऐसे नहीं करना। तो आपको मल्टीप्लाई डालने के जस्ट आगे जो है उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो ये चीज गलती मत करना कि आपका कोई मार्क्स कट हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 7 और 13 इंटू में 1, कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, ये अपॉन में 13। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
तो आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट भी। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज